तो हेलो एवरीवन, मैं मुकुंद राठिया आज बताऊंगा लाभ हानि। एकलव्य की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप एग्जाम भी लिखेंगे, अभी बोर्ड एग्जाम 5वीं को, उसमें भी काम आ जाएगा। तो इसको देखिए, लाभ और हानि। तो क्या होता है, देखिए लाभ और हानि, तो उसमें क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो खरीदे हैं, किसी वस्तु को खरीदे हैं, ठीक है। जैसे कि हम पेन खरीदे हैं, 10 रुपये का पेन खरीदे हैं, और विक्रय मूल्य उस खरीदे हुए वस्तु को बेच देंगे, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य मतलब होता है जो खरीदे हैं वो वस्तु, और विक्रय मूल्य बराबर, यानी विक्रय मूल्य मतलब होता है जो खरीदे हैं उसको बेचेंगे, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए इसमें दो ही आता है, लाभ और हानि में, एक तो क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। एक अंकित मूल्य आता है, लेकिन उसको यहाँ नहीं समझेंगे अभी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को समझ गए। फिर है लाभ प्रतिशत। अगर हमको लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा, तो उसका एक फार्मूला होगा लाभ बटे का क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बटे का क्रय मूल्य, लाभ हमें जो खरीदे रहेंगे उसी पे तो होगा ना, इसलिए बटे में क्रय मूल्य होगा, गुणित 100, ठीक है ना, 100% हो जाएगा गुणित। या तो हम लिख सकते हैं पी मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट सेम है, लाभ को ही हम प्रॉफिट बोलते हैं, तो प्रॉफिट बटा का सीपी मतलब कास्ट प्राइस आ जाएगा क्रय मूल्य। इंग्लिश में सीपी ऐसे शॉर्ट लिख लेते हैं, बाकी यही, ठीक है, यही है लाभ और क्रय मूल्य बटे 100%। अगर हानि परसेंट हमको क्वेश्चन में आएगा कि हानि परसेंट बताओ करके, लाभ परसेंट आएगा तो इस सूत्र को याद रखेंगे, और हानि परसेंट आएगा तो हानि ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य होगा। इसमें विक्रय मूल्य बटे नहीं होगा, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पे ही तो हानि होगा ना, बेचे रहेंगे उस पर हानि तो नहीं होगा, इसलिए क्रय मूल्य ही रहेगा। तो हानि परसेंट बटे होगा क्रय मूल्य गुणित 100%, ठीक है, 100 हो जाएगा। या तो लिख सकते हैं एल बटे की सीपी। तो एल मतलब होता है लॉस होता है, ठीक है, लॉस तो ही है, लॉस मतलब हानि, तो हानि बटे सीपी मतलब कि कास्ट प्राइस आ जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। अगर देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इनको जैसे कि आप लोगों को लाभ हानि में देखिए थोड़ा समझिए, जैसा कि आप लोग 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं, मतलब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस, ठीक है, कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य में हम इसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 100 रुपया में हम किसी चीज को खरीदे हैं, 100 रुपया का मान के चलो कॉपी खरीदे, ठीक है, कॉपी खरीदे हैं, उसको 120 रुपया में बेच देंगे, 120 रुपया में बेच देंगे। खरीदे कितने में है, 100 रुपया में, और उसको 120 रुपया में बेच देंगे। तो आपको फायदा होगा कि हानि, हाँ फायदा होगा, कितना का होगा, 20 रुपया का फायदा होगा ना। तो यही तो है लाभ हानि, वैसी है। आपको कोई चीज खरीदे रहोगे, उसको आप हानि में बेचते हो कि लाभ में बेचते हो। और इसी 100 रुपया को मान के चलो, 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया एक क्या है, सीपीच लिख दे रहा हूँ ना, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य है। इसको देखिए 80 रुपया में बेच देंगे, 80 रुपया में बेच देंगे, तो क्या हुआ आपको, हानि हुआ ना। कितने रुपये का हानि हुआ, 20 रुपये का हानि हुआ। लेकिन इसी को देखिए इस नियम से, जैसे कि लाभ होगा तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, लाभ बराबर ऐसे लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये वाला बताया हूँ ना, लाभ बराबर, जिससे कि लाभ मतलब कि क्या लेते हैं, लाभ बराबर हो जाएगा, एल ही लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा लॉस हो जाएगा, तो पी वाला, पी बराबर ही हो रहा है ना। तो जैसे कि लाभ पी लिख दिया ना, लाभ मतलब कि पी, तो क्रय मूल्य कितना है, अच्छा विक्रय मूल्य होता है ना, विक्रय मूल्य 20 हो जाएगा, 120 माइनस फिर है 100 ना, फिर क्या क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य कितने में खरीदे थे, 100 में, 100 में, तो कितना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 120 मिलेगा ना, 20 मिल जाएगा। तो इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद है समझा पाया हूंगा आप लोगों को, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इसी को लाभ प्रतिशत में पूछेगा, तो अगले क्वेश्चन में समझाता हूं। यहां तक उम्मीद है अच्छे समझ आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 50 रुपये में खरीदा गया 80 रुपया में बेच दिया गया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या है, कोई है, ठीक है, 50 रुपए के वस्तु है, उसको 80 रुपए में बेच दें तो कितना फायदा हुआ, यहां पर देखें तो कितना हुआ, 30 रुपये ना, 30 रुपये का हुआ। लेकिन अगर क्रय मूल्य, अगर इसका देखें तो क्रय मूल्य मतलब कि हम लोगों को लाभ हुआ है, तो मैं लाभ बराबर क्या बताया था आप लोगों को, लाभ बराबर क्या बताया था, सेलिंग प्राइस ना। सेलिंग प्राइस कहने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे, देखिए विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य कितना है 80 है ना, 80 माइनस और फिर है क्रय मूल्य, खरीदे थे 50 रुपये में, तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 30 रुपये ना। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 30 रुपये। ठीक है, फिर है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पर कितने रुपये का लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें अगर देखेंगे तो 500 के वस्तु को खरीद कर 700 में बेच देंगे, तो जाहिर सी बात है कितना होगा 200 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप लोगों को बताया हूं लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत वाला बना, ये होगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे का क्रय मूल्य, खरीदे रहेंगे उसी पे तो होगा ना लाभ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। अच्छा क्रय मूल्य ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे ही तो होगा ना, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो लाभ हमको कि क्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हुआ है हमको ऊपर लिखेंगे 200, लाभ कितने का हुआ है 200, लेकिन किस पे हुआ है क्रय मूल्य पे हुआ है, जो खरीदे थे उसमें हुआ है। तो कितने में खरीदे थे 500 में खरीदे थे ना, ये क्यों नहीं होगा 700 रुपये में, क्योंकि 700 रुपये में हम बेचे हैं, तो क्रय मूल्य है तो खरीदे हैं वो 500 रुपये में खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है 500 और यह क्या होता है 100% होता है ना ये वाला, इसको 100 में ऐसे कर देंगे 100 यहाँ तक समझे कि यहाँ तक देखो अगर कटाना चाहो तो A0 से A0 कट जाए, चाहे A0 कट सकता है, A0 से A0 कट गई, ठीक है 2 0 कट गई तो खत्म हो गई ना। 5 बाएं चाहे तो 5 एक कम 5 चौं 20, ये वाला कट गई, फिर एक 0 है तो एक 0 लिख देवो, ये अलग से कट देता है समझो कि कितना बाचिस 40, एक को तो गुड़ा कर देवो तो एक छोई ना कटाए सीखो ला कते कोई से देखो लाभ % बराबर थे लाभ बटे का क्रय मूल्य, तो लाभ कितना कोई से हमको 200 हुई से ना 500 700 में दें तो 200 रुपया के कहीं से हमला 200 रुपया के हमला लाभ हुई से, तो लाभ ऊपर लिख देवो 200 ला, और क्रय मूल्य काकर में हुई से क्रय मूल्य 500 में हुई से ना, तो 500 लिख देवो बटे 100 जो यहाँ पर है सूत्र में ना, ये दोनों जीरो कट देने, दोनों जीरो कट गई 5 बाचिस तो 5 चौं 20, एक 0 है तो एक 0 लिख देवो फिर काट देवो तो कतक बाचिस ये वाला 40, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन रहेगा एक व्यापारी ने एक वस्तु 120 रुपया में खरीदा, समझिएगा ना कितना था, एक व्यापारी था 120 रुपया में एक वस्तु को खरीदा और 150 रुपये में बेच दी, 150 रुपये में बेच दी, 120 में खरीदा था और 150 में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए कोई व्यापारी था 120 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा था और देखिए 150 रुपये में बेच दिया, तो इसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 30 रुपये का हुआ ना, कितना का हुआ 30 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन हमको क्या पूछा है लाभ प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको पता है लाभ प्रतिशत का मतलब होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और 100% होता है। तो लाभ हमको कितना का हुआ है, देखो इसमें लाभ हुआ है 30 रुपये का लाभ हुआ है, किस पे हुआ है क्रय मूल्य पे हुआ है, और क्रय मूल्य हमारा कितना था 120, जो खरीदे हैं उसी पे तो होगा ना, जो बेचे हैं उस पे थोड़ी होगा, तो ये हो जाएगा फिर 100%। ठीक है ये हो जाएगा 100%। तो इसको कटा लेते हैं, देखो A0 से A0 कट जाएगा, उधर भी कटा सकते हैं, 3 एक कम 3 चौं 12, 3 चौं क्या हो जाएगा 12, इसको कटा लेते हैं 4 दूनी 8, 2 जाएगा इधर 5, इतना हो जाएगा 20 हो जाएगा वाला, 8 तो 2 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का 4 4 12 4 चौं 16 4 5 6 20, तो कितने बार में कट गया 25 बार में, तो इसका आंसर होगा 25। मेन कारण तो अभी तुम लोगों को कटाने सीखना है, कटाने सीख इसमें तो जान जाओगे ना, 120 को 150 में बेच दिया तो 30 रुपये का लाभ हुआ, तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है, तो हमको पता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ हुआ था 30 का तो 30 को लिख लेंगे, किस पे हुआ था क्रय मूल्य पे, तो 120 पे हुआ था, फिर 100% वाला ना, तो इसको कटा लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा,
3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 बार में कट रहा है। फिर 4 को इससे कटा देंगे, देखो इससे कटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 2 बचा अगले में जाए तो 20 हो जाएगा, 4 5 6 20, तो कितना हुआ 25, कितना का हुआ 25% का क्या हुआ लाभ हुआ है, क्या हुआ 25% का लाभ। उम्मीद है यहाँ छोटा सा वीडियो था, लेकिन आप लोगों को इसमें समझे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो अगर हानि दिया रहेगा तो हानि प्रतिशत ही हो जाएगा, हानि यहाँ पे होगा तो यहाँ पर हानि हो जाएगा, फिर यही रहेगा क्रय मूल्य। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर मेरा यहाँ छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो राठी एकेडमी को लाइक शेयर साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।